हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत के वायसराय टॉपिक को एमसीक्यूज के माध्यम से करेंगे। इस टॉपिक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैंने इन 30 प्रश्नों में समाहित कर लिया है। यही टॉपिक डिटेल में भी चैनल पर अवेलेबल है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब पहला प्रश्न देखते हैं। 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। निम्न में से किस वायसराय ने अफगानिस्तान के संदर्भ में कुशल अक्रमण्डिता की नीति पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी का पालन किया? सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डफरिन? तो ये सर जॉन लॉरेंस ने कुशल अक्रमण्डिता की नीति का पालन किया था अफगानिस्तान के संदर्भ में। भारत की प्रथम जनगणना किस वायसराय के समय में की गई थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड कैनिंग? तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। लॉर्ड कैनिंग के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? 1857 का विद्रोह इसी के समय में हुआ। इसने पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की। भारतीय दंड संहिता आईपीसी का निर्माण इसी के कार्यकाल में हुआ। इसी के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ये चारों ही कथन सत्य हैं, चारों ही ये लॉर्ड कैनिंग के संदर्भ में सही हैं। अगला है, इस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग गठित किया गया? जॉन लॉरेंस, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड नॉर्थब्रुक? तो ये हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग 1866 में जॉन लॉरेंस के समय में गठित किया गया था। लॉर्ड लिटन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? उसे सर्वाधिक बदनाम वायसराय माना जाता है। लिटन साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ नाम से प्रसिद्ध था। उसने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया। उसने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। तो ये चारों ही कथन लॉर्ड लिटन के संदर्भ में सही हैं। किस वायसराय के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड कर्जन? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय पारित किया गया था और इसे 1882 में लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। इस तरह इसका सही आंसर लॉर्ड लिटन हो जाएगा। पायनियर अखबार ने इसका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुमेलित करें, ये अकाल आयोग और इनके गठन के वर्ष दिए गए हैं। स्ट्रेची आयोग 1896, लियाल आयोग 1900, मैकडोनल्ड आयोग 1880, वुडहेड आयोग 1943। तो इसको सुमेलित करते हैं। जो स्ट्रेची आयोग था वो 1880 में बनाया गया था, लियाल आयोग 1896 में, मैकडोनल्ड आयोग 1900 ईस्वी में और वुडहेड आयोग 1943 में बनाया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस वायसराय के समय में किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड कैनिंग? तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया गया। इस समय लॉर्ड लिटन वायसराय था। किस वायसराय को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा उपाधि दी गई थी भारत के उद्धारक की लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? प्रथम नियमित जनगणना रिपन के समय में की गई। इसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। रिपन ने हंटर कमीशन का गठन किया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध रिपन के समय में हुआ। तो इसमें देखते हैं, जो पहली नियमित जनगणना थी वो रिपन के समय में की गई थी, सही है ये। जबकि पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी, जबकि पहली नियमित जनगणना इसके रिपन के समय में की गई थी 1881 में। तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती आ रही है। दूसरा है, इसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। ये भी सही है, इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी बोला जाता है। इसने शिक्षा पर हंटर कमीशन का गठन किया था, ये भी सही है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये रिपन के समय में न होकर लिटन के समय में हुआ था 1878-80 में। अतः पहला, दूसरा, तीसरा सही है, मतलब सी सही है। इल्बर्ट बिल से संबंधित वायसराय है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन? तो ये इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय में की गई? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लैंसडाउन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई।
इस समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। सुमेलित कीजिए। इसमें युद्ध दिए गए हैं और उस टाइम वायसराय कौन था, इनको सुमेलित करना है। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पर हुआ था 1824 से 26 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था 1852-53 में। और जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध था वो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था 1885 से 88 के बीच में। डूरंड रेखा द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय में किया गया? तो ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय में किया गया था 1893 में। किस वायसराय ने कहा था, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लैंसडाउन या लॉर्ड एल्गिन द्वितीय? तो ये कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। अब है सुमेलित करें। इसमें अकाल आयोग दिए गए हैं और किस वायसराय के समय में उनका गठन किया गया? तो स्ट्रेची आयोग लॉर्ड लिटन के समय में बनाया गया। लियाल आयोग लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में। मैकडोनाल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन के समय में। और वुडहेड आयोग लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में। लॉर्ड कर्जन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? उसने बंगाल का विभाजन किया, उसने तिब्बत में यंग हस्बैंड अभियान भेजा, मैनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग गठित किया। तो ये चारों ही कथन लॉर्ड कर्जन के संबंध में सही है। बंगाल का विभाजन 1905 में किया था उसने, और यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल तिब्बत भेजा था उसने। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल से संबंधित घटनाएं हैं। मार्ले मिंटो सुधार, तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, 1908 का समाचार पत्र अधिनियम। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10 के बीच वायसराय रहा था। तो इसमें 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1908 का समाचार पत्र अधिनियम, ये इसके समय की घटनाएं हैं। तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था, तब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय बन गया था। ऐसे इसका बी सही हो जाएगा, 1, 3, 4। दिल्ली बम कांड से संबंधित वायसराय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दिल्ली बम कांड से संबंधित लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है क्योंकि ये 1912 की घटना है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समारोह में 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था। इसे ही दिल्ली बम कांड कहते हैं। इसमें यह बच भी गया था। सुमेलित करें। इसमें दिल्ली दरबार दिए गए हैं और किस वायसराय के समय में आयोजित किए गए उनकी लिस्ट दी गई है। तो पहले दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में लॉर्ड लिटन के समय में किया गया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया और उसे कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया था। इसमें इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई थी। तीसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में आयोजित किया गया था। इसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने भी भाग लिया था। इसी में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगला है सुमेलित करें। इसमें आंग्ल अफगान युद्ध दिए गए हैं और किस वायसराय के समय पर हुए उनको दिया गया है। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच में हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 में हुआ था लॉर्ड लिटन के समय। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल से संबंधित घटनाएं हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, सैडलर आयोग का गठन, रॉलेट एक्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा। तो इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा लॉर्ड रीडिंग के समय पर हुई थी 1921 में। और बाकी जो 3 घटनाएं हैं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सैडलर आयोग का गठन जो कि शिक्षा पर आयोग था 1917 में गठित किया गया था, और रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। ये तीनों घटनाएं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल से संबंधित हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक रहा था। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएंगे। लॉर्ड रीडिंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चौरी चौरा कांड लॉर्ड रीडिंग के समय घटित हुआ। काकोरी षड्यंत्र कांड भी इसी के कार्यकाल में घटित हुआ। इसी के समय में सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाने लगी। इसी के समय में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया।
तो लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था 1921 से 26 के बीच में। तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 की है। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 का है। और जो सिविल सेवा परीक्षा भारत में 1922 से इलाहाबाद में शुरू हो गई थी। और जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 में ही चेम्सफोर्ड के समय शुरू हो गया था, इसलिए इसका डी असत्य हो जाएगा। असत्य कथन की पहचान करें। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय भारत पहुंचा। तीनों गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड विलिंगडन के समय में आयोजित किए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय प्रारंभ किया गया। कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक रहा था। और जो साइमन कमीशन भारत पहुंचा वो 1928 में 3 फरवरी को इसी के समय पहुंचा। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन है, ये विलिंगडन के समय नहीं, उसके समय में दूसरा और तीसरा हुआ था। पहला लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में इरविन के समय का। कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये सही है। इसका बी गलत हो जाएगा। कार्यकाल के अनुसार वायसरायों का सही क्रम है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड विलिंगडन और लॉर्ड रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक रहा। फिर लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 36 तक रहा। फिर लॉर्ड लिनलिथगो 36 से 44 तक। और लास्ट में लॉर्ड वेवेल जो 1944 से 47 तक रहा। इस तरह इसका सी सही हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल के दौरान घटित घटनाएं हैं अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और वुडहेड आयोग। तो जो लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल था वो 1936 से 44 तक रहा। इसमें अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया था अंग्रेजों द्वारा। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। और वुडहेड आयोग 1943 में गठित किया गया था, ये एक अकाल आयोग था। इस तरह ये चारों ही घटनाएं लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल से संबंधित हैं, इसलिए इसका डी सही हो जाएगा, सभी सत्य हैं। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले का मुकदमा किस वायसराय के समय में चलाया गया? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड विलिंगडन? तो ये लॉर्ड वेवेल के समय में चलाया गया था, नवंबर 1945 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनाए गए थे। कौन सा कथन असत्य है, गलत है? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के दूसरे तथा अंतिम गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान के भी पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। तो ये गलत है डी इसमें, क्योंकि वहाँ पे जो पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे स्वतंत्रता के बाद वो जिन्ना बनाए गए थे। बाकी जो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे तथा लॉर्ड माउंटबेटन के बाद स्वतंत्रता के बाद दूसरे गवर्नर जनरल बने और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे। इस तरह ये फिनिश हुआ। इसी टॉपिक का जो डिटेल्ड वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू।